जहाँ चाह वहाँ राह, या कहें कि अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में बाधा नहीं डाल सकती है। इस बात को सच कर दिखाया भागलपुर के निशांत घोष ने। एक समय था जब उनके पास खुद की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत की और आगे बढ़े। आज वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, और वो भी कम फीस लेकर। निशांत की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वो सड़क किनारे मोमोज का ठेला लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डिजिटल की दुनिया में युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। वो भागलपुर में द कोड रूम नाम से एक क्रिएटिव इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिसमें वो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। निशांत को बचपन से ही कंप्यूटर में खासी रुचि थी, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला। तब उन्होंने मोमोज का ठेला लगाकर अपनी कमाई की शुरुआत की और लगातार कई महीनों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। जब क्लास 8 पास किए उसके बाद से था कि कुछ करना है, क्योंकि फाइनेंशियली फैमिली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो लगा कि माँ बाप पर ज़्यादा बर्डन नहीं बनने से अच्छा है कि आप कुछ करें। तो बाहर में, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटर में रुचि था, काम करना आता था, तो बहुत जगह ट्राई किए काम करने का, लेकिन कोई डिग्री ना होने के कारण, कम उम्र होने के कारण लोग काम नहीं देते थे। आपको काम आता हो लेकिन लोगों को भरोसा दिलाना भी एक चीज़ है। तो उसके बाद सबसे आसान तरीका लगा खाने की रेडी लगाना। तो लगा कि वहाँ पर से मोमोज़, और ये समय भागलपुर में बहुत नया कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। लगभग 3-4-5 महीना वहाँ मेहनत किए। उसके बाद लगा कि नहीं, धीरे धीरे और मेहनत करके आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद मेहनत करते चले गए, अपना कंपनी इस्टेब्लिशमेंट किए। उसके बाद बहुत सारे बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम किए, कनाडा, यूएस में बहुत सारे लोगों के लिए काम किए। वापस जब अपने शहर की तरफ मुड़ करके देखते हैं, इस दौरान भागलपुर को रिप्रेजेंट करने का, बिहार को रिप्रेजेंट करने का बहुत जगह मौका मिला। तो वहाँ पर लोग कहते थे कि बिहार एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा भारत को नीचे की तरफ खींचता है। यहाँ पर फिर हम लोग कहते ऐसा क्यों है, लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं। वापस जब मुड़ करके आए तो देखे कि बच्चों का एक दौड़ लगा हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएशन पूरा करना हो या ग्रेजुएशन के बाद उनको सरकारी नौकरी चाहिए हो। और आप जब बात करेंगे ना बच्चों से कि क्यों चाहिए सरकारी नौकरी, तो वो सैलरी कहते हैं सर सैलरी इतना और उसके बाद उतना। तो वो सबसे बड़ी हमको लगा कि ये डिमेरिट है कि आप क्यों सोचते हैं कि आप क्या रिश्वत लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, और कुछ सोचना आता ही नहीं है। उसके बाद लगा कि नहीं, यहाँ एक पहल का शुरुआत किया जा सकता है। द कोड रूम को हम इंस्टीट्यूट कम एक इनिशिएटिव ज़्यादा मानते हैं, एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ हम नहीं, भागलपुर में और भी कोई कर रहे हैं तो हम उनके साथ जुड़ के करना चाहेंगे। और यहाँ पर बच्चे बहुत कम, बहुत मिनिमम फीस में बहुत क्रिएटिव कोर्स करते हैं, है ना, राइट। कि जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी, हम लोग सॉफ्टवेयर तो सिखाते हैं, लेकिन सिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर पे आप कैसे बनाएंगे कि 500 का लोगो 50,000 में बाहर में बिके। लोग बाहर में पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं हम लोग डॉलर्स में पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों हमेशा वही रैट रेस में दौड़ना चाहते हैं। वो जो जेल में हम लोग एक बार पैक हो चुके हैं, जो एक मानसिकता समाज ने बना दिया है, उससे कैसे बाहर निकले, उसका जरिया कोड रूम। निशांत घोष भागलपुर के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके कोड रूम की क्लास में एक वक्त में सिर्फ 9 ही बच्चे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर बच्चे पर पूरा ध्यान दे सके। कई बच्चे कोड रूम से सीखकर नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ ने अपनी खुद की कंपनी भी बना ली है। विद्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। निशांत खुद जिस तकलीफ से गुजरे, उससे वो किसी और को नहीं गुजरने देना चाहते। तभी वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं। निशांत घोष की कहानी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हालात कैसे भी हों, हार मत मानिए, आगे बढ़िए। लगातार कोशिश करने से सफलता जरूर मिलेगी।